Hello, guys, welcome again and welcome to Jazz Talks. Today is the topic about relationships, how you can keep your relationship happy. So, guys, let's start with the topic. बात करते हैं रिलेशनशिप क्या है। पहले तो रिलेशनशिप मेरे हिसाब से एक वो नींव है जो सबको अपनी लाइफ में ज़रूरत होती है उस नींव की। रिलेशनशिप एक्चुअली में एक वो स्ट्रॉन्ग स्तंभ जिसको कहते हैं, इंग्लिश में आप बोल लीजिए कॉलम्स, राइट, जिसके ऊपर जैसे एक नींव होती है, घर की एक नींव होती है, वैसे ही रिलेशनशिप ज़िंदगी की एक नींव होती है, एक लाइफ की नींव होती है रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप फिर चाहे जो भी हो, भाई बहन का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, या दोस्त का हो, या फिर आपका रिश्तेदारों का हो, कोई भी हो, रिलेटिव्स का। तो गाइज़ वो रिश्ता, वो रिलेशनशिप आप कितना और किस तरीके मेंटेन करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। गाइज़ रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है कि उस रिलेशनशिप की जब तक नींव मजबूत होगी तो उसकी छत को कोई नहीं गिरा सकता। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो उस छत को गिरा दे, अगर आप खुद अपने रिलेशन को लेके पॉजिटिव हैं तो। अदरवाइज कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक ना चले। गाइज एक बात होती है कि अगर लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है एज सच, तो उस प्रॉब्लम को रिलेशनशिप सॉर्ट आउट करने में, जब हमारा किसी के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग होता है तो हमें कोई भी दिक्कत आ जाए, जब हम उससे शेयर करते हैं तो हम उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने में साबित हो जाते हैं। रीज़न क्योंकि वो हमारे साथ जितना ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, हम उससे उतना ज़्यादा उस बात को शेयर कर पाएंगे, उतना ज़्यादा उस इंसान के साथ हम डीप होंगे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लेकर या अपने इंजॉयमेंट्स को लेकर, अपने लाइफ के हर एक मोड पे हम उनके साथ स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हम उनके साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने में अच्छे साबित होंगे, जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं। तो गाइज अगर मैं बात करूं कि रिलेशनशिप को आप मेंटेन कैसे रख सकते हैं, रिलेशनशिप को हम सिर्फ मेंटेन इस तरीके से रख सकते हैं कि हमें उस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव, लॉयल और ट्रस्टवर्दी होना बहुत ज़रूरी होगा। गाइज आजकल का रिलेशनशिप है ना, जो वो बेस्ड हो गया है पैसे को लेकर। हम क्या करने लगे हैं कि पैसे से तोड़ने लगे हैं रिश्ते को, कि पैसा खरीद के पैसा खर्च कर हम रिलेशनशिप को खरीद लेंगे। ऐसा कभी भी कोई रिश्ता नहीं बना है ज़िंदगी में। गाइज आप रिश्ते को कभी भी पैसे से नहीं खरीद सकते, आप रिश्ते को कभी भी पैसे से नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन आज के टाइम में ये हो रहा है। अगर आपने अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और एक प्योर रखना है तो उसके लिए मैं आपको आज कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, या आप ये लगा लीजिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रिलेशनशिप को सही रखने में कामयाब हासिल करवाएंगे, या आप ये लगा लीजिए आपको एक अच्छे साबित होंगे वो टिप्स। तो आज आइए हम स्टार्ट करते हैं उन रिलेशनशिप टिप्स के साथ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप योर रिलेशनशिप हेल्दी एंड प्योर, वो ये है कि गाइज आप कभी भी अपने रिश्ते को, अगर आप हेल्दी और पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो कभी भी उसे पैसों से तुलना मत कीजिएगा। दूसरा मेरा जो टॉपिक के ऊपर बात करने का मकसद है, उस पॉइंट से अगर हम बात करें तो वो है मिस्टेक्स। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो एक रिलेशनशिप के अंदर होती हैं, लाइक वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर हस्बैंड वाइफ हो, या कोई दोस्त हो, या कोई मित्र हो। हमारे उनके साथ आपस में कभी कोई ना कोई एक ऐसी बात या कोई ना कोई एक ऐसी गलती हो जाती है जिसे हम लोग एडमिट करने में थोड़ा पीछे होने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये बात हमें कैसे बोल दिया, राइट। तो गाइज़ अगर रिलेशनशिप को अच्छा रखना है या आप चाहते हैं उसे अच्छा और प्योर रखना, तो गाइज़ हमेशा अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करना सीखें। उसके बाद अगर बात करते हैं कि हमें रिलेशनशिप के अंदर और प्योरिटी कैसे लेकर आनी है, तो गाइज मैं ये कहना चाहती हूँ कि समटाइम्स क्या होता है, हम रिलेशनशिप में, चाहे वो हमारे माँ बाप का रिश्ता है, कोई भी दुनिया में कैसा भी रिश्ता है, हम क्या करते हैं जब हमें किसी से कोई बात करनी होती है तो हम दूसरे की सुनने की बजाय अपनी ज़्यादा बोलते हैं। तो गाइज मेरा ये मानना है इस पॉइंट से कि लिसन अदर केयरफुली, वेरी केयरफुली। आपको उन चीज़ों को अपने साथ साथ बताने के, प्रॉब्लम्स को बताने के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम सुनना भी आना चाहिए। हम उनकी प्रॉब्लम्स भी सुन सकते हैं, तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स भी सुननी पड़ेंगी। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट वी विल टॉक अबाउट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अदर पर्सन्स। आपका जो रिलेशन है किसी के साथ भी है, गर्लफ्रेंड है, वही दोबारा मैं टॉपिक को रिलेट करूँगी कि गर्लफ्रेंड है, चाहे आपके माँ बाप हैं, कोई भी है, सामने वाले पर्सन के साथ आपका जो भी रिलेशन है, उस पर्सन को उस रिलेशन की कदर देनी चाहिए, उस पर्सन को उस रिलेशन में इंपॉर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है और उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट इज लाइक वी विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप
शुड बी, इवन मैं कहूँगी मस्ट बी विद योर हार्ट, नॉट विद योर माइंड, क्योंकि दिमाग से चलाए हुए रिश्ते बहुत कम समय तक सीमित रहते हैं। जो हम दिल से बनाए हुए रिश्ते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं, क्योंकि जो दिल से बनाया रिश्ता है वो हमेशा हार्ट बीट की तरह आपके अंदर चलता है, और जो दिमाग से बनाया हुआ रिश्ता है वो कुछ ही टाइम तक रहता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो हमें कभी भी रिश्ते को लेकर कभी भी प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं करनी है। व्हाट वी विल थिंक अबाउट इट, लाइक कि मुझे जो रिश्ता फ़ायदा दे रहा है, ये अक्सर मैंने देखा है कि ये रिश्ते वाला जो प्रॉफिट लॉस वाला सिस्टम है ये होता है ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में। ये क्या होता है, अगर सपोज़ कर लीजिए हमें वो रिलेशनशिप फ़ायदा दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, तो वो रिलेशनशिप चलेगा। अगर वो प्रॉफिट और फ़ायदा नहीं दे रहा तो वो रिलेशनशिप हम ख़त्म कर देते हैं। ये ये कहाँ की एक आप कहाँ का एक ये पढ़ के आए हैं इस चीज़ को, कहाँ लिखा है ये मुझे नहीं समझ में आता। रिलेशनशिप्स तो मतलब विदाउट एनी किसी चीज़ के एडवांटेज के बनना चाहिए, मेरा ये मानना है। रिलेशनशिप तभी प्योर, लॉयल और एक ट्रस्टवर्दी बना रहता है। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो ट्रस्ट बनाने के लिए रिलेशनशिप को आपको मतलब रिलेशनशिप तभी पॉजिटिव रहेगा ना जब आपका उसके ऊपर या उसका आपके ऊपर ट्रस्ट रहेगा। हम ट्रस्ट फैक्टर ही ख़त्म कर देते हैं। हम सोचते हैं कि बस ठीक है, हम ही सब जगह पे सही हैं, बाकी सामने वाला सही नहीं है। तो गाइज़ प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं इतने ही पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि गाइज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप इफ़ यू वॉन्ट टू मेक योर रिलेशनशिप वेरी पॉजिटिव, लॉयल एंड लॉन्ग लाइफ, फॉर द लॉन्ग लाइफ, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स। गाइज़ ये अगर आपको ये पॉइंट्स मेरे बताए हुए अगर आपको हेल्प कर सके हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और रिलेशनशिप को हमेशा पॉजिटिविटी से ही लेना है, जैसे मैं बाकी चीज़ों में या बाकी वीडियोस में आपको बताती हूँ। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करके जाइएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगी, और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो